वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेयर क्लासेस। मैं मनदीप कौर आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सीडीपी में लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ेंगे जो सीटेट जनवरी 2024 में आने ही आनी है। शुरू करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने हमको सोशियो कल्चरल थ्योरी प्रोवाइड करी है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की का जो बॉर्न था, जन्म था, वो 19 नवंबर 1896 में हुआ था। लेव वाइगोत्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वाइगोत्स्की ने डेवलपमेंट्स में बहुत सारे योगदान दिए। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे के विकास में उसका समाज संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के विकास भी वैसा ही होता है जैसा उसका समाज होता है। लेव वाइगोत्स्की का स्पष्ट रूप से मानना था कि बच्चे का जो विकास होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है हमारा समाज प्लस हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर एंड सोसाइटी। किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके आसपास के वातावरण से ही होता है। ये बात बिल्कुल सच है। हम लोग भी तो सोचते हैं अकॉर्डिंग वाइगोत्स्की कि जो हमारा सांस्कृतिक विकास होता है, हमारा कल्चरल जो डेवलपमेंट होता है, वो किससे होता है? हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से ही होता है। जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होगा वही हम लोग अपने बच्चे को, या हमारा बच्चा ऑटोमेटिक उसी चीज को सीखता है। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बात करते हैं। इसी तरह के भाषण में प्राइवेट स्पीच होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास में सामाजिक विशेषताएं ज्यादा पाई जाती हैं रेदर देन जैविक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताएं हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वाइगोत्स्की का सीधा सीधा सा यही कहना था कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है उसका दायरा हमारा समाज और हमारी संस्कृति से ही बिलोंग करता है। हम वातावरण से ही सीखते हैं, जो सीखते हैं अपना संस्कृति और हमारे समाज से ही हम लोग जो सीखते ही हैं। जो चाइल्ड होता है वो MKO के द्वारा, यानी MKO का फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी मैं, सपोज करिए कि मैं हूं, मेरे से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है या मेरे से ज्यादा कोई स्मार्ट है कि उसको उस चीज का, पर्टिकुलर चीज का ज्ञान है, या पर्टिकुलर रीजन का ज्ञान नहीं भी है, उसको मेरे से ज्यादा किसी चीज का ज्ञान है, तो वो बंदा मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल कहलाएगा। यदि बच्चे को हम इसी एनवायरनमेंट में रखते हैं और उसको मोर नॉलेजेबल अदर के साथ रहकर उसको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं या उसकी कोई भी हेल्प करते हैं, तो उससे बच्चा अच्छा सीखेगा। पर वाइगोत्स्की का ये भी मानना था कि बच्चे पहले स्वयं विकास करने का चांस देना चाहिए। बच्चों को खुद डेवलप होने का चांस देना चाहिए। बच्चा क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, उसको चांस दे कि वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। जब वो बच्चा उस चीज को करने में असमर्थ हो तब उसको सहयोग करें, तो बच्चे के साथ कोऑपरेट करें, बच्चे को समझाएं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बेटा, some important concept used by Vygotsky. Some important concepts. This is C. Used by Vygotsky is, first is internalization, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं आत्मसात करना। आत्मसात करने की क्या प्रक्रिया होती है? आत्मसात को हम बेसिकली एक सटीक वर्ड में मैं बोलूं कि ग्रहण करने की क्षमता, ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता ही आत्मसात कहलाती है। अगर हम किसी भी प्रक्रिया को बच्चा खुद से सीख रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो आत्मसात कर रहा है, इंटरलाइजेशन कर रहा है। अगर वो खुद से सीख रहा है, सेल्फ से सीख रहा है, तो वो क्या कर रहा है? इंटरलाइजेशन कर रहा है।
जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो सकता है इंटरलाइजेशन का, कि बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है, सॉरी, मदर टंग सीखता है। तो वो जो मदर टंग है वो किसका पार्ट है? इंटरलाइजेशन का, इंटरलाइजेशन का। और द सेकेंड वन इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग से टीचर, पेयर, पेरेंट एक सेक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई बिग डील नहीं है। स्कैफोल्डिंग इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। स्कैफोल्डिंग इज दैट कि जब बच्चे को कोई कुछ नहीं आ रहा समझ, उसको नहीं समझ आ रहा कि उसको ये चीज़ कैसे, ये कॉन्सेप्ट है कि उसको कैसे करना है, तो टीचर उस चीज़ को देखता है कि हाँ भाई बच्चे को नहीं समझ आ रहा, फिर टीचर उसको बोलता है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। उसको ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं, उसका सहयोग करना, उसको हेल्प करना उस चीज़ तक अचीव करने का। जैसे कि हम मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम जब छोटे होते हैं तो हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स के हम सम्स करते हैं, हम सम्स हमें मैम बताती हैं, फिर हम वो सम्स करते हैं, हमें वो नहीं, हमें करने में वो दिक्कत आती है, फिर मैम आती हैं, फिर मैम बताती हैं बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, इसको मल्टीप्लाई करो या इसको डिवाइड करो तो इसको ऐसे होगा बेटा, इसको। फिर हम लोगों को समझ आता है कि हाँ ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई से होगा या डिविजिबल डिवीजन से होगा। तो फिर हम लोगों को एकदम से क्लिक होता है कि हाँ ठीक बात है कि अब ये, फिर मैम बोलती हैं कि अच्छा अच्छा अब तुम भी करके दिखाओ। तो वो क्या है, वो मैम हमको क्या प्रोवाइड कर रही थी? स्कैफोल्ड प्रोवाइड करा रही थी, ढपाड़ प्रदान करा रही थी वो हमें मैम। इसी तरह हमारा स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है। एक वाइगॉट्स्की का मेन एंड इम्पॉर्टेंट जो कि सीटेट में हमेशा पूछा ही जाता है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सीमापस विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज नॉट अ बिग कॉन्सेप्ट, बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को एटलीस्ट मतलब समझने में बहुत डिफिकल्ट लगता है। कुछ भी नहीं है इसमें अगर हम तरीके से समझे तो इसको। अगर कोई बच्चा अपने आप से काम नहीं कर पाता तो हम उसकी सहायता करते हैं, तो उस काम में वो बच्चा इजीली अपना काम को वो कर लेता है। अपने आप से ना कर पाना, अपने आप से ना कर पाना और हेल्प से करना, हेल्प से कर पाना, ये जो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको ही ZPD कहा जाता है। इसी डिफरेंस को ZPD कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, ले वाइगॉट्स्की। ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। लेवाइकॉट्स्की का बहुत अच्छे से मानना था कि जो 2 वर्ष तक, 2 इयर्स तक बच्चे का विचार और भाषा अलग अलग होता है। जैसे ही बच्चा 2 इयर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसका विचार और भाषा आपस में मिलने लगते हैं। वाइगॉट्स्की का मानना था कि भाषा पहले विकसित होती है और विचार बाद में। जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले हमारा जो बच्चा होता है 3 to 7 एज में, सॉरी 3 to 4 एज में, सो सॉरी 3 to 4 एज में बाहरी भाषण सीखता है। बाहरी, बाहर से बात करता है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैंने इसको ऐसे कर दिया, मैंने उसको वैसे बोला, वो ऐसा है वैसा है, नहीं वो ऐसे करा उसने ऐसे करा। फिर 3 to 7 इयर्स में वो बच्चा अहम केंद्रित भाषा बोलता है, अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। फिर
7 से अबव बच्चा अंदरूनी मन में बात करता है, अंदरूनी मन में कि मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ। हम भी अब करते हैं ना, हम अंदरूनी मन में बात की, हम कोई बात अच्छी नहीं लगती है, कोई बात समझ नहीं आती है या खुद से बात करने का मन करता है, तो हम इंटरनल बात करते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो वाइगॉट्स्की ने ये सिद्धांत बताए थे, और इसके साथ ही चलते चलते मैं आपकी वीडियो एंड करती हूँ, और वेट कीजिए सेकेंड सेशन के लिए। थैंक यू।